हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। आज का जो मेन टॉपिक है, आप विदाउट नीट एडमिशन ले सकते हो कि नहीं रशिया या किसी भी कंट्री में। तो इसका आंसर है कि आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसके भी टर्म एंड कंडीशन है। वो इस वीडियो में लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखना। तो मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी बच्चों ने जो मार्कशीट आता है, वो आंसर शीट आता है, उसे मैच कराने के बाद में देखा ही होगा कि कितना मार्क्स उनका आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा। तो उनके बावजूद भी काफ़ी जो रेपुटेटेड जो भी कंसल्टेंसी है, वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है कि बच्चों को गाइड करे। उनके हिसाब से वो गाइड कर रहे होते हैं और लोग दिखाते भी ऐसा ही है कि वो गाइड कर रहे हैं। सभी नहीं, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग मोस्टली ऐसे ही हैं कि वो बच्चों को बताते हैं कि ये कॉलेज आपने इतना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं नीट में, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता हो, तो वो बताते हैं कि आप अब्रॉड से भी ले सकते हो एडमिशन और आप एमबीबीएस की डिग्री कर सकते हो। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ के काम भी कर सकते हो। तो उसके बाद में भी वो आप जैसे वो बताएंगे, वो वही कॉलेज आपको प्रेफर करेंगे जिनका उनमें बेनिफिट होता होगा बहुत ज़्यादा। तो आप इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप किसी भी जैसे कंसल्टेंसी का नंबर ले सकते हो, आप उसे कॉल मिलाओ और कहो कि मुझे अब्रॉड में एडमिशन लेना है। वो आपको बताएंगे कि लिस्ट में कि 3-4 कॉलेज बताएंगे, 2-3 बताएंगे जो ये कॉलेज है आप ले सकते हो। और वो आपसे पहले बजट पूछेंगे, बजट के अनुसार वो आपको कॉलेज बताएंगे। तो उनके जो लिस्ट में जो कॉलेज आता है उसके अलावा आप तीसरा कॉलेज का नाम रखो, तो वो बताएंगे कि ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन उनका मेन मोटो होगा कि आपको उस कॉलेज को छोड़ के आपको इंटेंशनली फोर्स करेंगे कि यहाँ ये सुविधा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, उसके ड्रॉबैक बताएंगे और कहेंगे, इन्फोर्स करेंगे और ब्रेन वॉश करेंगे स्लोली कि आप उसके कॉलेज जो बताए कॉलेज है वो आप ले सको। तो ये रहा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उनका मेन मोटो यही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें स्कैम क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। जैसे विदाउट नीट आप जो एडमिशन लेते हो और जो कंसल्टेंसी बताती है कि आप नीट एडमिशन लेने विदाउट लेने के आप एडमिशन ले लो, आप वहाँ आने के बाद में 1 साल पढ़ने के बाद में अगले साल आना, आप नीट वापस दे देना। तो ऐसा कुछ वैलिड है नहीं अभी तक, तो कुछ रूल्स है नहीं ऐसा कि आप वैलिड होगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो नीट का जो एनएमसी का जो गाइडलाइन है, उसका वेबसाइट दे रहा हूँ, आप उस पर ट्रस्ट करो और उसको पढ़ो पूरी तरह, क्योंकि उसी पर ट्रस्ट करो। मेरी बात पे भी क्यों ट्रस्ट करोगे? आप लाइफ का डिसीजन लेने जा रहे हो, तो आपको खुद से अवेयर होना चाहिए कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ कितना सही है और कितना गलत है। तो आप खुद से पढ़ो, टाइम नहीं लगता है, वेरी कम्युनिकेबल लैंग्वेज में अंग्रेजी में लिखा रहता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि नीट का विदाउट जो नीट कॉन्सेप्ट है वो किन के लिए वैलिड है। तो मैं बताऊँ आपको, अगर आपने विदाउट नीट एडमिशन लिया है रशिया में या किसी भी कंट्री में, तो आप अगर वहाँ स्टे करना चाहते हो, फ्यूचर में आप सोचते हो कि मैं वहीं काम करूँगा, वहीं रहूँगा, एज ए इंडिया को एज अ सेकेंड होम प्रेफर करूँगा कि यहाँ जाके वेकेशन स्पेंड करूँ, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, इनका क्राइटेरिया नहीं है कि आप नीट का क्वालिफाई करके आओ, ये एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन आजकल जो फ्रॉड इतना हो रहा है बच्चों के साथ, तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ है रशिया के, वो भी कंपलसरी कर दिए हैं कि आप नीट का जो मार्क्स दिखाओ। तो भी आप जैसे अगर जो बच्चे सोचते हैं कि मैं यहाँ पढ़ के डिग्री लेके इंडिया में वापस जाके काम करूँगा, तो उनके लिए आपको नीट क्वालिफाई करनी ही करनी है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते हो और आप यहाँ पे आपने 6 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और वापस आप इंडिया में सोच रहे हो कि लाइसेंस ले लूँ, तो आपको एफएमजी एलिजिबल ही नहीं करेगा। तो वो बेसिकली आपका जो 6 ईयर का जो आपका जो मेहनत हुआ, वो एक टूर बन जाएगा, जो लंबा 6 साल का आपने टूर किया। और वापस आपको जैसे आपने जो डिग्री लेके आए थे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th के बाद आते हैं, तो आप इंडिया में एज ए 12th ही पास आउट हो, आपका इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखो। और इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, क्योंकि ये जो फेज़ होता है बच्चों का, ये करियर मेकिंग फेज़ है। तो आप अपने बच्चों को हेल्प करें उसमें सही डिसीजन लेने में। काफ़ी बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल नीट का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में भी वो उनका ये नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं होता है, तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जो जैसा बोलता है, लोग जैसे तीसरे की बात सुन लिए, जो जैसा बोल दिए वो वैसे सोचने लगते हैं कि हाँ ये भी बात सही है। तो क्या सही है क्या गलत है, आप अपने बच्चे को थोड़ा गाइड करें और समय दें, और आप खुद से भी रिसर्च करें कि जो मेरा बच्चा कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है वो कितना सही है और कितना मतलब कि बढ़िया है, क्योंकि इसमें समय जाएगा, पैसा जाएगा और उसका बाद में आपके बच्चे का करियर भी का भी सवाल है। तो आप रिसर्च करें प्रॉपर और फिर उसके बाद में कॉलेज डिसाइड करें कि हाँ मुझे यहाँ भेजना है। और ये विदाउट नीट वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में ही आ गया होगा, जो मैंने बता रखा है कि आप अगर फॉरेन में ही करना चाहते हो, जैसे आपने रशिया में पढ़ा और आप सोच रहे हो कि जैसे यहीं सेटल हो या किसी और कंट्री में जाऊँ, इंडिया में नहीं जा सकते, बस आप जैसे कनाडा वनाडा, तो कनाडा का भी एक एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको फिर देना पड़ेगा, उसके बाद में आप वहाँ पे अलाउड हो जाने के लिए।
तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।